स्टूडेंट क्लास 4 चैप्टर नंबर 13 नाम है चैप्टर का कदम का पेड़। कदम का एक वृक्ष होता है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले लेती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो इसमें एक जो बच्चा है अपनी माँ से कहता है, यदि माँ कदम का जो पेड़ है यदि वो यमुना नदी के किनारे होता, तीरे कहते हैं किनारे को, यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बन जाता। ले लेती यदि तुम बांसुरी 2 पैसे वाली, यदि माँ तुम मुझे 2 पैसे की यदि बांसुरी ले लेती तो मैं भी उस कदम की नीची डाली पर चढ़ जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। तुम नहीं कुछ कहती तो मैं चुपके चुपके से आता और उस नीची डाली से मैं उस पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठकर बड़े मज़े से उसी डाली पर बैठ कर के मैं बड़े आनंद से उस बांसुरी को बजाता और उसी बांसुरी के सुर में मैं अम्मा अम्मा बोल करके तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। मेरी उस बंसी की धुन को सुन करके जो मैं उस बंसी में अम्मा अम्मा बोल करके तुम्हें बुलाता, तो तुम उस बंसी की धुन को सुन करके खुश हो करके मुझे देखने आती, सारे काम छोड़ करके मुझे देखने आती। और तुमको देख कर जैसे मैं अगर तुम्हें देख लेता कि तुम आ रही हो तो मैं उस बांसुरी को बंद कर करके और शांत होकर के पत्तों में छुप जाता। ठीक है, आगे है, गुस्से होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो बच्चा कह रहा है कि यदि माँ गुस्से में आकर तुम मुझे डांटती और कहती कि नीचे आजा, जब मैं पत्तों में छिप जाता तो मैं आपको नहीं दिखाई देता, तो आपको फिर गुस्सा आता और फिर गुस्से से आप कहते हैं कि नीचे आजा, पर मैं नहीं उतरता और हंसकर फिर तुम कहती कि हे मुन्ना राजा, हे मेरे भैया तुम्हें मैं मिठाई खिलाऊंगी, दूध मलाई दूंगी, नए नए खिलौने लाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी, नीचे आ जाओ। तो आगे है नेक्स्ट पेज पर, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। मैं हंस करके सबसे ऊपर वाली टहनी पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विफल हो जाता। जब मैं हंस करके ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, टहनी कहते हैं शाखा को, ठीक है, या डाली को, तो मैं ऊपर वाली डाली पर चढ़ जाता और माँ पत्तों में मैं कहीं छुप जाता। तो बहुत बुलाने पर भी जब मैं उतर के नहीं आता, जब तुम बार बार मुझे बुलाती तो मैं उतर के भी नहीं आता, फिर तुम्हारा जो हृदय है वह परेशान हो जाता। आगे है, तुम अंचल परासकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगे देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फेरे आंचल के नीचे छुप जाता। तो इसमें बच्चा कह रहा है, फिर माँ तुम्हारा जो हृदय जब परेशान हो जाता तो तुम थक करके उस पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से विनती करती, आंख बंद करके या ईश्वर से विनती करती और ध्यान लगाती, तो भी मैं धीरे धीरे उस पेड़ पर से नीचे उतर आता और तुम्हारे जो आंचल तुमने फैला रखा था मैं आकर के उसमें बैठ जाता। ठीक है, आपकी गोद में आकर के बैठ जाता। आगे है, तुम घबराकर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती। तुम घबराकर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे। तुम घबराकर आँख खोलती और फिर खुश हो जाती, जब मुझे तुम अपनी गोदी में पाती तो आँख खोलती और बड़ी खुश हो जाती आप
इस तरह खेला करते, इस तरीके से हम तुम खेला करते। कदम का पेड़ यदि यमुना के किनारे होता तो इसी तरीके से हम तुमसे धीरे धीरे खेला करते। तो इसकी जो लेखक हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, इस कविता को कदम का पेड़। तो आपकी इस चैप्टर की स्टडी हो गई है। ओके स्टूडेंट।